साउथ और नॉर्थ का या पैन इंडिया के बारे में, तो उन्होंने कहा कि सिनेमा की कोई भाषा नहीं होती। क्या आप भी ये मानते हैं बिल्कुल कि सिनेमा की कोई भाषा नहीं होती? बिल्कुल इस पर बिल्कुल नहीं कुछ होती। बोल सकते हैं? क्या होता है ना, मैं किसी एक या दो लोग के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जनरेशन जब चेंज होती है तो मीडिया भी चेंज होती है, नए लोग आते हैं। जब आप हिस्ट्री चेक करेंगे तो ऐसा नहीं है कि साउथ सडनली आ गया है। 60s और 50s से रहा है। प्यार की एजा वॉज अ रीमेक शशि कपूर जी की। एलवी प्रसाद बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने 19 ब्लॉकबस्टर एक साथ दी थी। जेमिनी, एवीएम तब से चलते आ रहा है, ऐसा नहीं है नया। जैसे एक मराठी फिल्म हमारी हिट हुई थी सायराट, अगर कमल जी की बात करें 80s में, जब अमित जी वॉज एट पीक, विनोद खन्ना वॉज एट पीक, तब एक नया लड़का आया था कमल हसन और एक दूजे के लिए आई थी जो हिट हो गई थी। 80s और 90s की जो सुपरस्टार है वो साउथ से थी, जया प्रदा एंड श्रीदेवी जी। पूरा जो एक दौर जीतू जी का चला था, हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी, मवाली, ये सब साउथ की फिल्में थी। जो बिगेस्ट हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान, वो साउथ से हैं। 80s में जो पूरा एक ट्रेंड चेंज हुआ रोजा से, वो मनी सर ने बनाई थी। फिर जो एक एक्शन फिल्म आई जो एकदम रॉ थी, वो राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी, उसमें नाग अर्जुन थे। तो ये नया नहीं है। मीडिया जब नया होता है और जब जनरेशन चेंज होता है तो उनको लगता है ये पहली बार हो रहा है। और एक वो जो ट्रेंड है ना कि बॉलीवुड खत्म, ये एक हाई देता है। 80s में जब वीसीआर आ गया था तो बोले थिएटर खत्म, बॉलीवुड खत्म। हाल ही में अगर 6 महीना पहले आप अपने वेबसाइट पे जाएंगे तो होगा कि ओटीटी आ गया, बॉलीवुड खत्म। तो ये ऐसा एक हाई देता है कि बॉलीवुड खत्म, वो कभी खत्म नहीं होगा। Hi, this is Suhail here from Ancient Bollywood. तालियां बज गई सर, नाम लेते ही। Ranveer, जी। towards your right. Hi, Pooja here from Awesome TV. ऑसम टीवी, Yeah. खुद से बोल दिया। Simply awesome. Ranveer and Rohit sir, you know, the short film, the ad film looks amazing. Simply awesome. रणवीर, आपने तो कहा कि मैं ऑमलेट बना दूं वही काफ़ी है, लेकिन कभी अपने हाथ से अपनी वाइफ को, दीपिका को, कुछ देसी बना के खिलाया है जिसको चख के उन्होंने कहा हो कि आई लव यू रणवीर सिंह, या उन्होंने ऐसा कुछ बनाया हो आपके लिए? देखो दीदी, दीदी मत बुलाओ रणवीर। हम खाना नहीं पका सकते हैं, ये टैलेंट नहीं है, लेकिन काफी और टैलेंट्स है जिससे मैं अपनी वाइफ को इम्प्रेस करता हूँ। एंड आपको पता है, शी इज़ एन अमेजिंग कुक। वो भी देसी चाइनीज़ बनाती हैं और मेरा फेवरेट है उनका फ्राइड प्रॉन्स। तो पैंडेमिक में लॉकडाउन में वी गॉट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। तब भी मैंने ऐसे ही आते जाते बोल दिया था, हाँ मैं अंडा बनाऊंगा तेरे लिए, वो सोशल मीडिया पे बोल दिया। और तब से जो फैंस मेरे पीछे पड़े ना भाई साहब, लेकिन मैं बनाऊंगा अभी। टचवुड, विद गॉड्स ग्रेस वी बॉट अ न्यू हाउस, तो वहाँ जब भी टाइम स्पेंड करेंगे तो नाश्ते में मैं बनाऊंगा उनके लिए अंडा और अपने हाथों से खिलाऊंगा गोदी में बिठा के। बाद में रिएक्शन जरूर बताना। और बोलूंगा कि ये ना ऑसम टीवी वालों को बहुत, मैं सामने से बताऊंगा कि ये हुआ है ऑसम टीवी। एक सवाल अब थोड़ा सा फिल्म के लिए, सिम्बा 2 का कितना काम हो गया है और कितना, मतलब कहानी वानी सुन ली आपने? भाई साहब, मैं सर्किस के सेट से फील्डिंग करते आ रहा हूँ सिम्बा 2 की। अभी सर्कस है पहले, फिर सिंघम है। सिंघम में भी आएंगे ये भाई साहब तो। अरे यार ज्यादा बोल सर। और फिर आएगी सिम्बा की बारी। टाइम है। फिर आप लोग बीच में गोलमाल मांग लोगे तो क्या करूंगा? हम तो मांग रहे हैं बॉस, हम तो मांग रहे हैं। चाहिए कि नहीं भाई गोलमाल अगला वाला भाई? चाहिए तो आवाज करो, बॉस के कान तक पहुंचनी चाहिए आवाज। सर्कस में वो झलक है, सर्कस में गोलमाल की झलक है, मतलब वो जो एनी गोलमाल फैंस इन द हाउस? एवरीबॉडी से गो 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 गोलमाल गो। Circus this December. किंग्स हो या कोई और भी, तो आपका क्राइटेरिया क्या होता है कि उसको पहले यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्या कुछ आप सोचते हैं? अरे ऐसा कोई नहीं करता है। नहीं सर, करता हूँ मैं सर। तू करता है? हाँ, जेन्युइनली सर। एक जमाने में निरोध भी बेचता था। कमाल है, आदमी कहाँ है यार? वो बहुत 12 साल हो गए सर बात को। हेलो, हाय रणवीर। हाय रणवीर। नहीं वाकई फैक्चुअल बात है, यूज करके ही फिर मैं बेचता हूँ भाई, पता होना चाहिए ना।
क्योंकि जब भी सर आए थे तभी मैं एकदम कौला कौला था ब्रांड्स वर्ल्ड में। अभी तो जय झूलेलाल 40 ब्रांड हो गए। हाय रणवीर, तो, हाय। अरे रुक रे। ओ सॉरी। तो, तो अजय सर जब भी आए थे, मेरे को याद है यशराज में पहली मीटिंग में वो चिंग्स लेके नहीं आए थे अपने साथ, याद है सर आपको? मैंने बोला सर आपका वाइब एकदम अच्छा है, लेकिन मैं तब तक हाँ नहीं बोल सकता हूँ जब तक मैं खुद चखूं नहीं। तो दूसरी मीटिंग की, वहां जब भी मीटिंग में एंट्री की, ऐसे चिंग्स नूडल्स और वो बेसिकली इन्होंने मेरे को शेजवान चटनी खिला के फंसा दिया। वो जो नशा है ना शेजवान चटनी में, हा, सुबह को पता चलेगा। तो सब टेस्ट करके खा के एंजॉय करके फिर मैंने हाँ बोला। फैक्चुअल बात है। आई रिमेम्बर हमने नूडल बनवाया एट यशराज और इन्होंने ऐसे करके खाया और फिर बोला मैगी चो। बेसिकली वो जो दूसरे भी बेच रहे थे नूडल बीडल, उन लोग की भाई साहब वाट लगाने के चक्कर में थे। तो विथ बिग प्लान एंड वेरी अग्रेसिव प्लान वो आए थे काफी साल पहले। लेकिन फैक्चुअल बात है मेरे भाई, मैंने हाँ तब तक नहीं बोला जब तक मैंने ट्राई करके देखा नहीं कि वाकई इसमें दम है कि नहीं। और हाँ, नूडल तो माइंड ब्लोइंग था ही, लेकिन शेजवान चटनी पे तो मैं फिदा हूँ। दो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है सर लाइफ में, एक न्यूटेला और एक चिंग्स शेजवान चटनी। हाय शुरू हुआ था। But that's the wonderful part about our relationship, that she continues to amaze me. She continues to surprise me. It has been 4 years, but it always just feels fresh. तो कभी sugar है, कभी spice है, लेकिन है दोनों और है सभी. And I think she's my lover and best friend and pretty much the best thing that's happened to me. Sugar भी वो, spice भी वो, मेरा सब कुछ है वो। हेलो, वन मोर क्वेश्चन सोहेल, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन। रणवीर, फ्रांस में देखा कि नहीं, मचा डाला तुम्हारी भाभी ने। यस यस हेलो। वो कान से आएगी ना, तू उसको पूछ। रणवीर जी, माफ। हेलो, कीर्ति फ्रॉम लेजेंड सुपर बाजार मलबार हिल। इतना एड्रेस के साथ क्यों? क्योंकि सुपरमार्केट वाले हैं। अच्छा। ऑसम टीवी किधर से, पूरा क्यों नहीं बोला तूने? ऑसम टीवी फ्रॉम न्यूयॉर्क। हाय। अच्छा, तो हमारे हेलो, हाय सर, आई एम शची। बात करे भालू। बाय बाय। शची फ्रॉम पूरे एड्रेस, अभी कंपटीशन है, एक न्यूयॉर्क एक मलाबार। हाँ, पूरा एड्रेस बताना। सर, आई एम फ्रॉम मुंबई ओनली। Which part? एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज़। मलाबार भी मुंबई में मैडम। अंधेरी वेस्ट। अच्छा, अंधेरी अपने एरिया का है। हाँ, अंधेरी वेस्ट। सर, यशराज के एकदम पास में। हाँ मालूम है, हम लोग भी उधर ही है आज, इधर ही बैठे हैं दीदी, हम लोग अंधेरी वेस्ट में। सर, एक तो दीदी मत बोलो प्लीज, दीदी मत बोलो बस। अच्छा ठीक है, चल तू बोलती है तो नहीं बोलो। ओके रणवीर, थोड़ी देर पहले आपने बताया, हाय रणवीर, सरिता। हाय सरिता। तो रणवीर Where from? फ्रॉम मुंबई। तो रणवीर Where? की जब प्रेम कहानी शुरू हुई थी, सरिता इज क्वाइट सीनियर। हाँ, जब लेकिन प्रेम कहाँ से सर? मैं अंधेरी। अच्छा ठीक है। सरिता क्वाइट सीनियर, वो मुझे लगा सरिता जी का बहुत पंच है आएगा। सब। अब खा मुंबई में ये दाढ़ी सब ऐसा घर वाले लग रहे सब। तो जब रणवीर और दीपिका अभी इधर प्रोडक्ट का बात नहीं हो रहा है, ऐसा चैटिंग चल रही है, मिलते हैं ना रात को, वो हो गए सब यहाँ पे, है ना। तो रणवीर दीपिका की जब प्रेम कहानी शुरू हुई थी, मुझे याद है जब एकदम शुरुआती दौर था, तो मैंने पहला इंटरव्यू इन लोगों का किया था, और उस इंटरव्यू में पहली बार बहुत सारी बातें रणवीर ने दीपिका को और दीपिका ने रणवीर को कही थी। वो इंटरव्यू बहुत हिंदी का बेस्ट इंटरव्यू है। बाजीराव के टाइम पे। बाजीराव के टाइम पे याद है वो मुझे। बेस्ट इंटरव्यू है अब तक उस पे। और उसके बाद से क्योंकि मेरे सामने आप लोगों का प्यार परवान चढ़ा, हाँ, जब क्योंकि मुझे पता है क्यों याद है, क्योंकि मैंने कैमरा के सामने उसको एक बहुत टाइट हग दिया था दीपिका को फर्स्ट टाइम।
ऑन कैमरा, तो उसने मेरे को तू कैमरा के आगे ऐसे मेरे को हक करेगा क्या, वो भड़क गई थी एकदम वो टाइम पे। तो जब तो आप लोग की प्रेम कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ी, आप लोग की शादी हुई, मुझे ऐसा लगा था कि मेरे सामने कोई बच्चे जो है ना उनकी कहानी आगे चल रही है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज आप लोग का एसोसिएशन देख के मुझे रोहित शेट्टी से ये सवाल पूछना है कि अब आपने रणवीर के साथ काम किया है, अब उनकी बेटर हाफ को लेकर के क्या प्लान इनसे पहले ही कर चुका हूँ चेन्नई एक्सप्रेस। अभी आता था चुपचाप सेट पे, रणवीर के साथ भाई आया था, वो याद है आपको भी याद है ऑब्वियसली। भाई साहब मैं आया था दीपिका से मिलने, लेकिन एंगल कर रहा था ये रोहित से मिला ना। नहीं, दीपिका इज क्वाइट स्पेशल एंड ऑब्वियसली करेंगे साथ में काम, एंड जब भी उनके साथ करूंगा तो जो हीरो के लेवल का काम होता है ना वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो एक बोल दो अगर आपको चाहिए, अगर आप देखना चाहते हो उनको बिल्कुल लेडी सिंघम के अवतार में, तो बोल दो, इधर ही बैठे। एक काम कर, 5-6 फिल्म का यही बता दे सबके क्या हो रहा है ना, फुल फील्डिंग चालू है। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि दीपिका ने इतने अच्छे रोल्स किए हैं, आई मीन हर फिल्मोग्राफी इज शाइनिंग। मैं उसको हमेशा बोलता हूँ तेरी सारी फिल्में एक तरफ, तेरा चेन्नई एक्सप्रेस वाला मीनम्मा कैरेक्टर जो किया था वो एक तरफ, क्योंकि एक्टर की रेंज में ना मैम आप सब कुछ कर सकते हो। जब आप मास करके मास ऑडियंस को एंटरटेन कर सकते हो, जब वो पिच की एक्टिंग करके ऐसे कर सकते हो, और इन्होंने साथ में कल्ट कैरेक्टर क्रिएट, आप मीनम्मा बोलो तो सबको चमकता है, मतलब मेमोरेबल कैरेक्टर। तो आई थिंक फॉर मी, एंड आई हैव ऑलवेज सेड इट, आई हैव सेड इन इंटरव्यूज पब्लिकली एज वेल, फॉर मी हर बेस्ट परफॉर्मेंस is Meenamma in Chennai Express by far. For example, Circus, it's not even out yet, and there is so much, love and positivity around the film. Actually, it's like a responsibility for every film when we come together and do. So it's like not pressure. I think it's hard work. And what अलग क्या दे सकते हैं, जैसे हमने सिम्बा दे दी, हमने सूर्यवंशी साथ में दे दी, तो अब नया क्या करें। सर्कस बहुत ही मतलब एक वो सादगी वाली फिल्म है, जैसे गोलमाल और ऑल द बेस्ट थी ना, वैसी है कि आप अपनी मम्मी के साथ आइए, दादी के साथ आइए, बच्चों के साथ आइए, क्लीन हार्टेड कॉमेडी। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जैसे ऑल द बेस्ट थी कि कई लोगों ने बोला मुझे कि जब निकले तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कैसे, तो वी फेल्ट हैप्पी। तो सर्कस इज दैट फिल्म कि व्हेन यू कम आउट यू विल बी हैप्पी कि आपने एक बार थिएटर में देख ली, शायद 2 बार देख ली, फिर जब टेलीविजन पे आएगी, OTT पे आएगी, तो इट्स लाइक गोलमाल। तो सर्कस में वो सादगी है, तो वी आर कॉन्फिडेंट कि वो जो हम ऑडियंस, हमारी एक सेट ऑडियंस है, इतने साल बाद अभी हमको पता है कि ये दर्जे के लोग हैं या ये हमारी फैमिली ऑडियंस है जिनको फिल्म पसंद आएंगी, ये लोग नहीं आएंगे देखने, तो हम उनको ही केटर करते हैं। तो सर्कस इज फॉर देम कि आप अपनी दादी से लेके परदादी से लेके अपने छोटे बच्चे के साथ आइए, एंजॉय करिए और जाइए। Perfect. अजय जी, मेरा आपसे सवाल है कि जो रणवीर है वो हाँ जी मैम। मेरा ये सवाल है कि जो रणवीर है वो सारे देश के लाडले हैं और खास तौर पे औरतों के बीच में, यानी नहीं सिर्फ नॉट ओनली कि जो यंग जनरेशन है वो उनको, जो लड़कियां हैं वो उनके ऊपर मरती हैं, जो माएँ हैं उनको उनमें बहुत प्यारा बेटा भी नजर आता है, लाडला, क्या बात है। हाँ, लाडला और बहुत अच्छा बेटा नजर आता है। तो मेरा सवाल ये है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये पूरी तरह से महिलाओं का प्रोडक्ट है, बनाना, खाना, खिलाना, उसमें ये जोड़ी इतनी सक्सेसफुल हुई, इसका रीजन आप क्या मानते हैं? जो आपने कहा, सब माएँ अपना बेटा देखती हैं रणवीर में, और बहुत प्यारा बेटा देखती हैं। सो इसलिए चिंग्स और हटके बेटा है ये, और व्हाट आर द एडजेक्टिव्स, बहुत पर्सनली मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत अच्छा बेटा है एक्चुअली पर्सनली। तो एक्चुअली मैं भी बोलूंगा मैम, एक्चुअली क्या है ना रोहित सर, जब भी जो भी बनाते हैं ना, इट इज फॉर एवरीबडी, चाहे वो एड हो चाहे वो फिल्म हो, ऐसे नहीं कि any section of the audience feels left out, and that's the great part about him as a filmmaker. You can take your kids to watch his movies, you can take your grandparents, young लोग जा सकते, जो भी है regardless of age, gender,
anything, you can sit and everybody can enjoy. So his cinema actually transcends all those demographics, and I think that kind of translates into the Ching's campaign as well. अभी हम लोग यहाँ बैठे थे, ये लड़का सबसे ज़्यादा enjoy कर रहा था, छोटा बच्चा. So आप लोग ने भी enjoy किया होगा. So there you have it. It's testament to the fact that when he makes what he makes, it is for everybody. He makes it with the Indian values and Indian family audience in mind. चलो चलें. Thank you. कभी कोई प्रोमो के लिए नहीं बैठे होंगे जितने यहाँ बैठ गए. अजय जी जैसे कि ये देसी की बात हो रही है मगर नाम चाइनीज है, चिंग्स. लाइक व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? वाज टू अरे 3 इवेंट किए, इनको जाना भी घर जाओ भी ऐसे कोई और कुछ. चलो, वी लव यू ऑल. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. एक बार आई लव देसी चाइनीज एंड इस अमेजिंग टीम के लिए जोरदार तालियां. कम ऑन, मेक सम नॉइज.